Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शारदा। CGPSC ई ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक क्या था, पॉवर्टी। ठीक, आज का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जब मैं पॉवर्टी वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि राष्ट्रीय आय में क्या मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो उसका आंसर ये है कि मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आय में जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते, जब उसके राष्ट्रीय आय की गणना करते, तो हम जो है आधार, एक बेसिक मतलब आधार वर्ष को जो है आधार मानकर हम जो है उसमें उसका गणना करते हैं। इसलिए जैसे कि हमारा आधार वर्ष क्या है, अभी 2011-12 है। 2011-12 के हिसाब से जो है हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो इसलिए क्या है, लेकिन मुद्रास्फीति क्या उस समय जो थी वो अभी भी है? नहीं, वो बदलती, ऊपर नीचे होते रहती है। ठीक, इसलिए राष्ट्रीय आय पर जो है मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए आज की हमारी टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या है। सबके नजरिए में बेरोजगारी का डेफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक इकोनॉमी के तरीके से देखा जाए तो बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या है, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह जीविका चला सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी समस्या है। मतलब कहने का क्या है, कोई व्यक्ति है जो कार्य करने का क्या है, इच्छुक है ना, वह शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में समर्थ है, कार्य करने का इच्छुक भी है, शारीरिक व मानसिक रूप से जो है कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपनी जीविका चला पाने में असमर्थ है। तो ये समस्या क्या कहलाएगी, बेरोजगारी की समस्या कहलाएगी। भारत में आज के समय में यही है, भारत एक युवा देश है। ठीक, लेकिन यहाँ जो है, युवा देश तो है भारत, लेकिन यहाँ जो है उस पैमाने पे रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है। ठीक है, तो ये हमारी बेरोजगारी का डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है, शारीरिक व मानसिक रूप से वो समर्थ है, फिर भी उसे कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी जीविका का निर्वाह कर सके, तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, बेरोजगारी। ठीक, नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार में क्या क्या चीजें शामिल है, संरचनात्मक, देखो बेरोजगारी की ये अलग 10 अलग प्रकार है। संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, खुली बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी। ये पूरी बेरोजगारी के प्रकार है। ठीक, सभी के डेफिनेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि चाहे व्यापम हो चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो, इसमें जो है आपको बेरोजगारी के प्रकारों से लेकर बेरोजगारी के प्रकार को भी पूछता है, प्लस उसके डेफिनेशंस क्या क्या रहे हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसके डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी होगा क्या, जब किसी देश में पूंजी के अभाव या साधनों के सीमित होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वो आपका क्या होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। किस स्थिति में, पूंजी के अभाव में, ठीक, और साधनों के सीमित होने के कारण क्या रहेगा, बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी रहेगी। कब, जब पूंजी का अभाव रहेगा और साधनों के सीमित साधन रहेंगे। जैसे कि ऐसी बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलेगी, संरचनात्मक बेरोजगारी विकासशील और अर्धविकसित देशों में। विकासशील और अर्धविकसित देशों में हमको संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पूंजी का थोड़ा अभाव है, हम पूरी तरह से, हमारे यहाँ पूंजी नहीं है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले तो क्या हमारे पूंजी का अभाव है, हाँ है, हमारे यहाँ पूंजी का अभाव। साधन हमारे यहाँ सीमित है हमारे यहाँ सीमित। तो इस तरह से हमारे यहाँ किस तरह की बेरोजगारी मिलेगी इंडिया में, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी में कैसे होगा, किसी निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का रोजगार पर लगे रहना जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी जगह पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, काम करने के लिए केवल 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा 2 और पर्सन बैठे हुए काम करने के लिए। चाहे वो 2 लोग मिलके काम करेंगे तो भी उतना ही आउटपुट मिलना है, चाहे 4 लोग मिलके करेंगे तो भी उतना ही आउटपुट मिलना है। तो उस कंडीशन में ये क्या बोलना चाह रहा है कि
जितने लोगों की आवश्यक, एक निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग हैं, तो वहां पे काम भी करे तो उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमांत उत्पादकता तो उतनी ही रहनी, चाहे 4 लोग काम करे चाहे 6 लोग काम करे। जैसे कि इस तरह की जो अदृश्य बेरोजगारी हम कहाँ देख सकते हैं? सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक होती है। जैसे कि आप जानते हो कि कृषि के क्षेत्र में क्या होता है, अगर घर में ही किसी का अपना कृषि कार्य चल रहा है तो वहां क्या है, काम करने के लिए पूरे घर के सभी व्यक्ति चले जाते हैं, जबकि उतने की जरूरत नहीं होती है। घर के सभी सदस्य उसी कार्य में लग जाते हैं, कृषि कार्य से रिलेटेड। लेकिन इनकम कितनी होनी है? एक लिमिटेशन तक होनी है, ठीक है। तो उसी को कहा जा रहा है कि अदृश्य बेरोजगारी जो है आपका आवश्यकता से अधिक लोग जहां रोजगार में लगे रहते हैं, जहां पे सीमांत उत्पादकता शून्य होती, वही आपका अदृश्य बेरोजगारी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसे होगी? जब श्रमिकों को पूरे वर्ष या सभी मौसमों में रोजगार नहीं मिलता। मतलब मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि ये मौसमी बेरोजगारी आप किसमें देख सकते हो? कृषि में आपने देखा होगा कि 6 महीने हमारे पास काम है और अगले 6 महीने तक हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक। तो उस तरह से मौसमी बेरोजगारी, जिसमें पूरे वर्ष या सभी मौसमों में रोजगार नहीं रहेगा, ये हमारी क्या होगी? मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है आपका अल्प रोजगार। अल्प रोजगार क्या होगा? जब किसी रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, वो अल्प रोजगार। मीन्स कहने का मतलब ये है, हम बनना कुछ चाह रहे हैं या कुछ और बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको वो चीज नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में हम ऑप्शनल किसी और चीज को रखते हैं अपने पास, तो वो हमारा क्या है? अल्प रोजगार। कहने का मतलब ही यही हो रहा है कि किसी रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है, ठीक। अगर कोई इंजीनियर है बट वो इंजीनियरिंग न करके चपरासी की नौकरी कर रहा है, मतलब उसको योग्यता के अनुसार नहीं मिला है, तो क्या कर रहा है? अल्प रोजगार की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई से अपने पे न लीजिएगा। देखिए बेरोजगारी के प्रकार हम देख रहे थे, उसमें आगे है अपना तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होगा? जब किसी देश में नई तकनीक के अपनाने से कुछ क्षणों के लिए श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, है ना, कुछ समय के लिए। मतलब कभी कभी होता है कुछ नया मशीन लॉन्च होता है जिसमें जो है एक जहां पे अगर मानवीय श्रम देखा जाए तो 4 की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन वहीं पे जब मशीन आया तो एक ही व्यक्ति वहां पे काफी है। तो इससे क्या हो रहा है? तकनीकी बेरोजगारी, मतलब तकनीक की वजह से बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो रही है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? तकनीकी बेरोजगारी। जैसे हमारे यहाँ भविष्य के लिए कल्पना की जाती है कि रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा काम करने के लिए, तो सोचो उस वक्त अगर जब रोबोट को इस्तेमाल किया जाएगा अपने यहाँ काम करने के लिए, तो कितनी बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बेरोजगारी निर्मित हो जाएगी। तो इसी तरह उसको किसमें काउंट करेंगे हम? तकनीकी बेरोजगारी में। इस तरह की जो तकनीकी बेरोजगारी है अधिकांशतः हमको विकसित देशों में देखने को मिलती है, तकनीकी बेरोजगारी, ठीक। नेक्स्ट है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी में जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर स्वेच्छा से कार्य न करना चाहे तो इसे ऐच्छिक बेरोजगारी। मतलब उसके पास जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से काम है, उसके पास काम अवेलेबल है, लेकिन वो अपनी इच्छा से काम को नहीं करना चाह रहा है, तो वो उसकी क्या है? ऐच्छिक बेरोजगारी। उस पर कोई फोर्स नहीं है, ना ही उसकी खुद की इच्छा है, मतलब वो अपनी इच्छा से कर रहा है, उस पर कोई मतलब किसी का कोई दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से वो बेरोजगार बैठा है, तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होगा? मंदी की स्थिति में हो या अति उत्पादन की स्थिति में हो, दोनों में से कोई भी स्थिति हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? प्रभावकारी मांग में कमी या मजदूरों की छटनी शुरू कर दी जाती है। आपको पता ही है कि मंदी काल में जो है मजदूरों की छटनी होती है किसी भी कर्मचारी की, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है? छटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जिससे कुछ लोग जो है अल्पावधि के लिए बेरोजगार जाते हैं। जब मंदी की स्थिति आती है या अति उत्पादन की स्थिति आती है तो उस कंडीशन में क्या है? मजदूरों की छटनी होने लगती है और कुछ समय के लिए उनको बेरोजगार घोषित कर दिया जाता है, ठीक। ये इस तरह की क्या है? चक्रीय बेरोजगारी, जिसमें एक चक्र चलेगा, मंदी की, है ना, मुद्रास्फीति की, इस सब कंडीशन चलते रहती है। तो उस दरमियान जो है रोजगार प्रभावित होता है। रोजगार जिस तरह से प्रभावित होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? चक्रीय बेरोजगारी। मतलब आपके बाजार के मूवमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे रोजगार प्रभावित हो रहा है, ठीक। इस तरह की भी जो बेरोजगारी है विकसित देशों में ही हमको देखने को मिलेगी, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक। नेक्स्ट है अपना शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होगा? जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार नौकरी न मिले तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वो शिक्षित है, अगर वो ग्रेजुएट व्यक्ति बट जॉब किस चीज का कर रहा है? चपरासी की, जो कि 10th फेल व्यक्ति भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे एजुकेटेड व्यक्ति जो ग्रेजुएशन पास है वो भी चपरासी की नौकरी कर रहा है, तो उसको क्या है? शिक्षित होने के बावजूद भी उसको इच्छा अनुसार नौकरी नहीं मिल पाई, ठीक है। ये किस चीज को शो कर रहा है? हमारे देश की वर्तमान बेरोजगारी को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो है आपके शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत है। शिक्षित बेरोजगारी एक तरह से खुली बेरोजगारी का ही रूप होता है, खुली बेरोजगारी का ही रूप होता है आपका शिक्षित बेरोजगारी।
संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी कैसे? श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। इसी अस्थायी बेरोजगारी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहने का मतलब ये कि श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। श्रम बाजार में अपूर्णता है मतलब कि श्रमिकों के लिए कोई निश्चित दिन नहीं डिसाइड है, ना ही कोई वर्क डिसाइड है कि हाँ उनको इतने दिन काम मिलेंगे या उनका ये काम रहेगा। इसलिए क्या है, लोगों के बीच में जो है एक अस्थायित्व का दौर छा जाता है, जिससे क्या है संघर्षात्मक बेरोजगारी बढ़ती है। मतलब एकदम उस एक छोटी सी चीज को पाने के लिए गला काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस तरह से ये आपका क्या है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। देखिए ये तो पूरे हो गए बेरोजगारी के प्रकार। नेक्स्ट है बेरोजगारी से रिलेटेड समस्या का जो स्वरूप है ग्रामीण और शहरी के परिप्रेक्ष्य में, अब उसका अध्ययन करते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप दो तरह से होते हैं, एक तो ग्रामीण, दूसरा शहरी, रूरल एंड अर्बन। ठीक, ग्रामीण जो है 3 भाग में अपना बटा हुआ है, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी। मैंने तीनों को अभी आपको जस्ट बेरोजगारी के प्रकारों में बताया था। वही शहरी बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी जहां मैंने बताया था कि जैसे कि कृषि क्षेत्र है, वहां आवश्यकता से अधिक लोग हैं, चाहे कितना भी काम कर लो उत्पादकता क्या रहेगी, शून्य रहेगी, जितना आनी है उतनी ही आनी, उससे ऊपर नहीं आएगी। ठीक, मौसमी बेरोजगारी मीन्स मौसम के मतलब साल भर में कुछ ही महीने, 5 महीने 6 महीने ऐसा कुछ उनके पास रोजगार रहेगा, बाकी के महीने वो क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, उनके पास कोई रोजगार नहीं। आकस्मिक बेरोजगारी, अचानक से कोई काम चल रहा है फिर अचानक से बंद हो जा रहा है, तो वो अचानक से आई हुई आकस्मिक बेरोजगारी है। कोई प्राकृतिक घटना भी हो सकती है ना, उस कंडीशन में। शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अभी जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि शिक्षित बेरोजगारी वो है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा के अनुरूप अपना नौकरी नहीं पा रहा है, वो क्या है आपका शिक्षित बेरोजगारी में आता है। ठीक, वही औद्योगिक बेरोजगारी में क्या होता है, खनिज उद्योग, व्यापार, यातायात, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे लोग जो है रोजगार पाना चाह रहे मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या होता क्या है औद्योगिक क्षेत्रों में, इस तरफ जो है यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होता है, गांवों से जो है जनसंख्या किधर जाती है, शहरों की ओर बढ़ती है। शहरों की ओर जाती है तो वहां पे जो जनसंख्या का दबाव कहाँ बनने लगता है, शहरों में बनने लगता है जनसंख्या का दबाव। तो वहां जब वो पहुंचते हैं तो वहां जो है उनकी एक निश्चित आय भी नहीं हो पाती, मजदूरी इतनी नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव होता है, इसलिए मजदूरी जो एक स्तर ऊपर उठा भी रहता है ना, तो एक समय बाद जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण वो जो है लेवल नीचे गिर जाता है। ठीक, ये क्या है आपका बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। ये आपका कंप्लीट होता है भारत में बेरोजगारी की समस्या, प्रकार और वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड आप लोग के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि CGPSC 2019 के हिसाब से हमारे यहाँ पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है, जिसे आप 4 अक्टूबर से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट www.visual.com पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.